आज हमारा टॉपिक है पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पहले हम के मैग्नेटिक फील्ड जो है एक तो होगी या इनवर्ड होगी या आउटवर्ड। तो इस फिगर में हमारे पास जो क्रॉस की सैंपल है इसका मकसद है कि फील्ड जो है इनटू द पेज है या इनवर्ड ऑफ द पेज है, और डॉट की जो सैंपल है वो रिप्रेजेंट करेगी आउट ऑफ द पेज। तो दो चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए कि इनटू द पेज है फील्ड या आउट ऑफ द पेज है फील्ड। तो यहाँ पे ये जैसे फर्स्ट वाली फिगर में इसमें क्रॉस लगेंगे तो इसका मकसद क्या है, फील्ड जो है फर्स्ट वाली फिगर में क्या है, इनवर्ड है। सेकंड वाली फिगर में भी हमारे पास क्या क्रॉस लगा हुआ है तो इसका मकसद क्या है, फील्ड क्या है, इनवर्ड है। और थर्ड में हमारे पास क्या लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे फील्ड क्या है, आउट ऑफ द पेज है। अब अगर हमारे पास प्रोटॉन जो है वो एंटर हो रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जब वो परपेंडिकुलरली एंटर हो रहा है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है तो उसका जो पाथ बनता है वो हमेशा कौन सा बनेगा, एक्स सर्कुलर पाथ बनेगा। आया कि वो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है या प्रोटॉन एंटर हो रहा है। तो फर्स्ट वाली फिगर में हम क्या करेंगे, जब हमें फील्ड क्या है, इनवर्ड, फील्ड क्या है, इनवर्ड, और प्रोटॉन अगर एंटर हो रहा है तो सिंपल हमारे पास जो हमें हैंड यूज करना है वो लेफ्ट हैंड यूज करना है। क्या यूज करना है, लेफ्ट हैंड यूज करना है। अब देखेंगे ये थंब जो है उनकी फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। थंब जो है किसको शो करेगा, फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। और कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, ये जो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उनका जो ये कर्ल करेंगे तो ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो है उनकी रोटेशन बताएगा कि इसका जो पाथ है या जो चार्ज पार्टिकल है वो क्लॉकवाइज मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा उस सर्कल के अंदर। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली फिगर में हमारे पास क्या हम एंटर करा रहे हैं कि कोई भी एक प्रोटॉन अगर एंटर हो रहा है, प्रोटॉन के लिए क्या बताया हमें लेफ्ट हैंड यूज करना है। तो ये फील्ड जो है वो क्या है, इनटू द पेज, फील्ड क्या है, इनटू द पेज। अब यहाँ पे क्या प्रोटॉन एंटर हो रहा है। अब इस कर्लिंग ऑफ फिंगर्स से कि इनकी डायरेक्शन कहाँ है, अपवर्ड। तो ये जो इनकी कर्लिंग ऑफ फिंगर्स की जो रोटेशन है ये कौन सी बन रही है, काउंटर क्लॉकवाइज बन रही है। कि जब हमारे पास कोई भी प्रोटॉन अगर एंटर होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में और अगर फील्ड जो है वो इनवर्ड है तब उनकी डायरेक्शन कौन सी होगी प्रोटॉन की, वो काउंटर क्लॉकवाइज एक्स सर्किल में मूव करेगा। दैट्स क्लियर। अब सेकंड में देखेंगे तो फर्स्ट वाला ये क्लियर हो गया कि जब हमारे पास प्रोटॉन की बात हो तो अब हमें लेफ्ट हैंड लेना है। जब इलेक्ट्रॉन की बात होगी तब हम लेते हैं राइट हैंड। तो ये हमारा राइट हैंड। अब देखेंगे फील्ड क्या है, इनवर्ड है, तो ये लेंगे फील्ड इनवर्ड बनी, क्या है, फील्ड जो है वो इनवर्ड। अब देखेंगे ये फील्ड इनवर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे एंटर हो रहा है। अब उनकी डायरेक्शन देखेंगे, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स ये डाउनवर्ड आ रही है। तो ये जो रोटेशन कौन सी, क्लॉकवाइज है। कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा और फील्ड जो है वो इनटू द पेज है तो इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज रोटेट करेगा सर्किल में, उस मैग्नेटिक फील्ड में क्लॉकवाइज जो है वो मूव करेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। तो ये सेकंड जो फिगर है ये इसके लिए हम यूज कर रहे हैं ट्रैजेक्टरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन द फील्ड इज इनवर्ड। और फर्स्ट वाली फिगर में हमारे पास क्या था, ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोटॉन व्हेन फील्ड इज द इनवर्ड। अब थर्ड पे आ रहा है ट्रैजेक्टरी ऑफ बीइंग प्रोटॉन। प्रोटॉन के लिए क्या बताया हमें, कौन सा हैंड यूज करना है, लेफ्ट हैंड यूज करना है। उसके बाद देखना है कि फील्ड इन है या आउट है। फील्ड अगर इसमें हमारे पास डॉट साइन में क्या शो कर रही है, फील्ड जो है वो आउट ऑफ द पेज है। जब फील्ड आउट ऑफ पेज से हम की डायरेक्शन होगी आउट ऑफ पेज बना, ऐसे एंटर हो रहा है तो कर्लिंग आते हैं, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स क्या है, डाउनवर्ड है। तो ये क्या शो करेगा कि जब कोई भी प्रोटॉन की बीम एंटर होगी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में और फील्ड जो है वो आउट ऑफ द पेज है तब जो क्लॉकवाइज होगी। तो सेकंड फिगर में हमारे पास जो बीम है वो कौन सी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रही है, इसके प्रोटॉन की। अब अगर यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की बीम अगर एंटर होगी हम क्या लेना है, सिंपल राइट हैंड लेना है। राइट हैंड के लिए थंब की डायरेक्शन कहाँ है, आउटवर्ड, और कर्लिंग ऑफ फिंगर्स कहाँ होगी, अप। तो जब ये डाउनवर्ड के लिए ये प्रोटॉन होगा और जब फील्ड क्या है, आउटवर्ड है, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन एंटर होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है।
फील्ड की आउटवर्ड बनी और डायरेक्शन कौन सी बनेगी, काउंटर क्लॉकवाइज। तो आज हमने क्या सीखा कि जब फील्ड इनवर्ड क्या है, फील्ड इनवर्ड अगर प्रोटॉन की बीम उसमें एंटर हो रही तब हमें क्या लेना है, हमें जो लेना है लेफ्ट हैंड लेना है और उनकी डायरेक्शन कौन सी बनेगी, उनकी डायरेक्शन जो बनेगी वो काउंटर क्लॉकवाइज बनेगी। जब फील्ड क्या है इनवर्ड है और इलेक्ट्रॉन की बीम जो एंटर होगी तो उनकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ये जो सर्कुलर मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सिमिलरली जब हमारे पास प्रोटॉन की बीम एंटर होगी और फील्ड क्या है आउट ऑफ द पेज है तब उनके लिए क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। कि जब इलेक्ट्रॉन की बीम एंटर होगी तो वो क्या होगा, काउंटर क्लॉकवाइज होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर इसमें कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो इसके पाथ पे तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।